हाय एवरीबॉडी। वापस आ गया मैं आज क्रिंज कंटेंट लेके। तो बात यह है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बहुत पहले से बनाना था। द टॉपिक इज़ अपॉर्चुनिटी एंड आज मैंने सोचा कि बना ही देते हैं। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, समझाना क्या, मैं अपनी समझ एक अपॉर्चुनिटी क्या रहती है उस बारे अपॉर्चुनिटी क्या रहती है अपनी समझ में आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अरे कुत्ते भौंकना बंद कर। तो द टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी एक अवसर। अभी इस वीडियो में मैं ये कोशिश करूँगा कि अपॉर्चुनिटी क्या होती है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे दिमाग में क्या समझ आती है अपॉर्चुनिटी की। आई ट्राई टू एक्सप्लेन दैट कि मुझे क्या लगता है अपॉर्चुनिटी क्या है। आपको समझ में आए तो अच्छा है, आपको समझ में ना आए तो भी अच्छा है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है? तो अकॉर्डिंग टू मी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपको एक चांस मिलना टू चेंज, टू इम्प्रूव, टू इवॉल्व, मतलब आगे बढ़ने का एक मौका, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का एक मौका। अभी तुम एक फेज़ में हो, उस फेज़ से तुमको बाहर निकलने में जो एक बूस्ट लगता है वो बूस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। अपॉर्चुनिटी कोई भी मीडियम से आ सकती है। कोई बड़ा आदमी तुम्हारा काम देख लिया या फिर किसी सेलेक्टर ने तुम्हारा परफॉर्मेंस देख लिया, कुछ भी, या तुम्हें कहीं से कोई ब्रांड मिल गया तुम्हें स्पॉन्सर करने के लिए, कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज़ अपॉर्चुनिटी। अभी अकॉर्डिंग टू मी अपॉर्चुनिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि वही सब कुछ है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट सम पॉइंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ऐसा क्यों? लाइफ में एक पॉइंट के बाद एक थ्रेशोल्ड आ जाता है। वो थ्रेशोल्ड के ऊपर जाने के लिए तुम बहुत धीरे ऊपर जाते हो। ठीक है, अभी कुछ भी हो सकता है, और उस थ्रेशोल्ड से तुमको ऊपर लेके जाने में जो हेल्प करती है वो होती है तुम्हारी लाइफ की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो तुम्हारे सामने आती है। अभी अपॉर्चुनिटी सबके सामने आती है। ठीक है, सबके सामने आती है। विल रिटर्न टू दिस एट द एंड ऑफ द वीडियो, ओके। बट वो डिपेंड करता है कि आप उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा कैसे उठा रहे हो, जाने दे रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू एट लास्ट। वाई आई एम सेइंग कि जाने दे रहे हो, क्योंकि कभी कभी ज़रूरी होता है कि आपको लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी आई है आप उससे बेटर डिज़र्व कर सकते हो और आपको उससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप थोड़ा और मेहनत करोगे तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। थोड़ा हार्डवर्क करके आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो दैट्स ऑल्सो फाइन। द मेन रीज़न ऑफ मेकिंग दिस वीडियो इज़, मैंने ऐसे बहुत लोगों से सुना है, मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो कहते हैं कि भाई ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कि मतलब नहीं, क्या इट्स जस्ट ज़िंदगी चलने के लिए चल रही है, कुछ ये नहीं हो रहा, कुछ वो नहीं हो रहा। समझ लो, मतलब दे हैव अ वेरी नेगेटिव एस्पेक्ट टू लाइफ। ठीक है, अभी मुझे पर्सनली उस बात का बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि अभी मैं उन्हें कुछ समझाने जाऊंगा तो उस टाइम पे तो वो हाँ बोल के छोड़ देते हैं, बाद में उन्हें अक्ल आती नहीं आती किसको पता। ठीक है, तो द मेन रीज़न वॉज, मैं बताना चाहता था कि अपॉर्चुनिटी लाइफ में आती है, भर के आती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी सिर्फ उसके पास आती है जो उस अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी होता है। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, तुम्हें आर्म्ड फोर्सेस में जाना है, तुम्हें गूगल में प्लेसमेंट लेनी है, तुम्हें फलान ढिकान कुछ भी करना है, तुम अपने दिमाग में वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन बन चुके हो, आर्मी में जनरल बन चुके हो। ठीक है, गूगल में जॉब ले सकते हो, टेक लीड बन चुके हो तुम दिमाग में।
लेकिन तुम उसके लिए कुछ मेहनत नहीं कर रहे, समझ रहे हो? तुम सिर्फ 100 बात की एक बात, तुम्हारा जो गोल है, तुम्हारा जो ड्रीम है, तुम्हें जो लाइफ में करना है, तुम्हें उसके लिए मेहनत लेनी पड़ेगी, तभी तुम आगे जा पाओगे। अगर तुम मेहनत ना लेते हुए अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो और बोल रहे हो भाई कुछ हो ही नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रही, लाइफ में कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे गलती किसकी है? गलती ज़िंदगी की गलती तुम्हारी है। अभी अपॉर्चुनिटी की बात निकल ही गई है, तो मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दो। तुम अपने घर में सुबह 5 बजे उठ के कुछ भी कर सकते हो। तुम उठते नहीं वो अलग बात है, तुम उठते नहीं वो अलग बात है, बट तुम उठ के कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है? तुम गेम खेल सकते हो, तुम टीवी देख सकते हो, तुम मोबाइल चला सकते हो, तुम कॉल कर सकते हो, तुम यूट्यूब देख सकते हो, तुम नेटफ्लिक्स देख सकते हो, तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वो कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अभी यही चीज़ थोड़ा अपना एस्पेक्ट बड़ा करके सोचो। कहीं एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा, सुबह 5 बजे उठना उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी मजबूरी है। उसकी ज़रूरत नहीं, उसकी मजबूरी है। उसे 5 बजे उठ के जाके पानी भरना है। पानी भर के आने के बाद उसे वापस अपने दिन का काम चालू करना है। द थिंग इज़, तुम्हारे पास इतनी लग्जरी है कि तुम सुबह उठ सकते हो, तुम अपने मन का कुछ भी कर सकते हो। यू हैव दैट लग्जरी, ठीक है? तुम्हें कोई ऐसा बहुत मेहनत वाला काम तो करना है नहीं, है ना? अभी मेरा क्वेश्चन ये था कि रोना किसको चाहिए? रोना तुमको चाहिए जिसके पास दुनिया भर की लग्जरी है, जो जब चाहे तब उठता है, जब चाहे तब सोता है, जब चाहे तब खाता है, जब चाहे तब पीता है। यार रोना उस बच्चे को चाहिए जो उतने छोटे से उम्र में रहने के बावजूद उसे दिन भर मेहनत करना पड़ता है। दिन भर मेहनत करके फिर उसे अपने सपने देखने पड़ते हैं। सपने तुम भी देख रहे हो, सपने वो भी देख रहा है, बट द डिफरेंस इज तुम्हें लग्जरी यहाँ मिल रही है, उसका तो भूल ही जाओ भाई, उसको तो हाथ भी दिखाना बड़ी बात है। ये बात होती है। और अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में बताई थी, अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है जो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करने के लिए, वो अपॉर्चुनिटी के हेल्प से आगे जाने के लिए रेडी रहता है। अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। तुम चाहते हो कि तुम इंडिया के, वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्मी बनो, तुम चाहते हो तुम आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, पुलिस में जाओ, IAS बनो, ये करो वो करो, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, लेकिन फ़ायदा ही क्या है जब तुम बेड से उठ नहीं सकते? तुम बेड पे बैठे बैठे सपने देख रहे हो। भाई मेरी बात सुनो, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, जब तक तुम कष्ट नहीं लोगे उस चीज़ के लिए, जब तक तुम अपना दिल से अपना 100% नहीं दोगे, तब तक इस दुनिया का कोई भी बिग शॉट तुम्हें ऊपर नहीं लेके जा सकता। अगर तुम ऊपर चले भी गए ना, ऐसे गिरोगे, क्योंकि तुम वो प्लेस डिजर्व नहीं करते। बहुत लोग हैं दुनिया में जो तुमसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि उनको वो प्लेस मिले। ऑब्वियस ही बात है, अगर तुम वो प्लेस डिजर्व नहीं करते, तुम उस सिचुएशन की, तुम उस पोस्ट की गरमाई को हैंडल नहीं कर पाओगे। कोई भी पोस्ट रहने दो, गूगल की कोई टेक लीड की पोस्ट रहने दो, कोई IAS की पोस्ट, कुछ भी रहने दो, तुम उस पोस्ट की गर्मी को नहीं हैंडल कर पाओगे, क्योंकि तुमने उतनी मेहनत कभी करी नहीं। तो अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है, वही बंदी को मिलती है जो उस अपॉर्चुनिटी को पूरा करके आगे बढ़ने जितनी मेहनत करता है। अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। और तुम्हें अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम अभी भी बेड पे हो। तुम बेड पे बैठे बैठे सपने देख रहे हो। भाई मेरे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बेड से उठना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, तब तुमको जाके तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हें वो अचीव होता है। ऐसे बैठे बैठे अगर सब सोचते तो आज सब वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन होते हैं, बट ऐसा नहीं है। उसके लिए मेहनत भी चाहिए, लक भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, बट 99% तुम्हारा मेहनत रहता है।
इतना मेहनत करो कि भाई किस्मत खुद बोले कि मैं हार मानता हूँ। द थिंग इज दैट अभी हम लोग इतना आगे आ ही गए हैं। तो एक लास्ट बात कहना चाहूँगा कि तुम्हें पता है कि अपॉर्चुनिटी इज़ अ बूस्टर इन योर लाइफ, बट तुम कभी भी अपॉर्चुनिटी को माइंड में रख के मत चलो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरे विजन की तरफ बढ़ रहा हूँ, बट तुम्हारे माइंड में कहीं ये मत रहने दो कि मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी आएगी। मैं एक फुटबॉल प्लेयर हूँ, मुझे कोई बड़ा रिक्रूटर देखेगा, कोई बड़ा मैनेजर देखेगा, मेरा गेम देगा, मुझे रिक्रूट करेगा। ये दिमाग में रख के कभी मत चलना दोस्त, ये दिमाग में रख के कभी मत चलना। ये चीज़ तुम्हें सबकॉन्शियसली कभी ना कभी लाइफ में अफेक्ट करेगी। तुम ये सोचोगे कि मैं कितना भी अच्छा करूँ, मैं नहीं कर पा रहा। हमेशा यही सोचना, मेरा गोल क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मुझे क्या अचीव करना है। जब तुम उस चीज़ के लिए पागल हो जाते हो ना, जब तुम उस चीज़ के लिए सनकी हो जाते हो, तब तुम लोगों को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में जब तुम अपॉर्चुनिटी देख रहे थे तो अपॉर्चुनिटी तुमको अट्रैक्ट कर रही थी, बट जब तुम अपने गोल की तरफ देखते हो और सिर्फ भागते जाते हो, तब तुम अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हो। फोकस गोल और तुम्हारे सामने रास्ते खुलते जाएंगे। तुम जितना तेज भागोगे उतने तेज रास्ते खुलेंगे। आज की दुनिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और मेरे दोस्त अपॉर्चुनिटी भी उतनी ज़्यादा है। तो जस्ट कीप लुकिंग फॉरवर्ड एंड कीप रनिंग। एक ना एक दिन तुम अपने गोल पे ज़रूर पहुँचोगे। जिस दिन तुम में वो सन की पना आ गया ना, तुम्हें अपने गोल तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। एंड दैट्स द फैक्ट।